नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, भले ही करोड़ों का कर्जा आपके ऊपर क्यों ना हो, लेकिन आज की इस वीडियो में जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं उसके माध्यम से आप उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को 1 मिनट के लिए भी आप स्किप ना करें। और देखिए, तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में कर्ज मुक्ति के बेहतरीन और सरल उपाय लेकर आए हैं। दोस्तों देखिए, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन कर्जा जो होता है वो छोटे आदमी पर भी होता है, बड़े आदमी पर भी होता है, यानी किसी गरीब पर भी होता है और अमीर पर भी होता है। तो कर्ज मुक्ति के उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्जे से परेशान होते हैं, कर्जा नहीं उतर पाता, चुका नहीं पाते। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसे सटीक उपाय बताएंगे जिसे करने के पश्चात आपका कर्जा तुरंत उतरेगा। अगर आप कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रात भर आपको नींद नहीं आती, आपकी नींद उड़ी हुई है, आपको चिंता के मारे नींद नहीं आती, तो आप रोज़ रात को सुकून की नींद लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे। तो देखिए, साधारण सी बात है कि कर्ज का होना ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देता है, ये तो सच बात है, सत्य है। और कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। लेकिन कई बार कर्ज लेने के बाद व्यक्ति को वापस लौटाना बहुत भारी भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से कर्ज चुकाते चुकाते ही ख़त्म हो जाती है। अब उसके पीछे का मुख्य कारण जानते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए आज कुछ सरल और सटीक उपाय आपको बताए जाएंगे जो वाकई में अचूक हैं, और इन्हें करने से आपको बहुत ही कम समय में राहत मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि एक नारियल पर चमेली के तेल से स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना है, और साथ में कुछ भोग भी आपको देना है, जिसमें लड्डू या चने का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको इन चीज़ों को अर्पित करना है और श्रण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करना है। इससे आपको तुरंत ही लाभ होगा। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपके पास खुशियाँ आएंगी, जिसमें आपकी कुछ समस्याएं तभी समाप्त हो जाएंगी। अब देखिए, दूसरा उपाय जो शनिवार के दिन होगा, इसके लिए आपको सुबह नित्य कर्म स्नान करने के पश्चात अपनी लंबाई के अनुसार एक काला धागा लेना है और उसे एक नारियल पर लपेटना है। फिर उसकी पूजा करके बहते हुए जल में या नदी में प्रवाहित कर देना है। साथ ही भगवान से श्रण मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत का नाम तो आपने सुना ही होगा, और इस प्रदोष महीने में आता ही रहता है। इसलिए हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, और अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। तो इसलिए सोमवार के दिन का जो प्रदोष होता है या मंगलवार को आने वाला जो प्रदोष होता है, ये अन्य प्रदोषों की तुलना में बहुत महत्व रखते हैं। तो मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भोंग प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से मुक्ति आपको मिल सकती है। इसलिए अगर ये प्रदोष व्रत आप विधि पूर्वक करते हैं तो इससे आपको तुरंत ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। अब देखिए, हम आपको विशेष तौर पर रविवार और बुधवार का उपाय बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इस दिन मंगल के बाद पूजा, दान, होम और जप करना चाहिए। और देखिए, साथ ही आपको अगर देखिए दान पुण्य आप करते रहेंगे तो इससे कई फ़ायदे आपको होंगे। साथ ही मंगल और बुधवार को कर्ज का लेन देन आपको भूल से भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ आप 7 बार करें, और अगर प्रतिदिन करना संभव ना हो तो मंगलवार के दिन आप ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, अगर आप कर्ज में बहुत ही ज़्यादा डूबे रहते हैं, इतनी कोशिश करने के भी बाद आपका कर्जा नहीं उतरता, तो इसके लिए आप एक काम करें। आप एक तो प्रतिदिन श्रण मोचन स्रोत का पाठ करना शुरू करें। ये पाठ आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करना है। इसके अलावा कर्ज मुक्ति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ भी
सूर्योदय के समय कर सकते हैं। दोनों ही पार्ट कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही कारगर रहेंगे। इसके अलावा देखिए गुलाब का उपाय भी हम आपको बता रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो देखिए प्रतिदिन 5 गुलाब के लाल खिले हुए फूल आपको लेने हैं और साथ ही 10 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर अपने सामने उसको बिछा लें और इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें रखकर 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसको बांध दें और स्वयं जाकर इसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यकीन मानिए इस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। आप खुद परिणाम अपनी आंखों से देख लेंगे। आपके व्यापार में तेज गति होगी, जिसकी वजह से पैसा आएगा तो आप कर्जे से छुटकारा भी आपको मिलेगा। साथ ही देखिए अगर आपने आवश्यकता पड़ने पर कोई बड़ा कर्जा ले लिया है और उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके लिए आपको बार बार धमकियां भी मिल रही हैं, तो देखिए इससे बचने के लिए आप शमशान के कुएं का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें और कम से कम ये उपाय आप 6 शनिवार लगातार करते रहें। तो इसके जो परिणाम होंगे वो आपको बड़े ही चौंकाने वाले, चमत्कारिक साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सोमवार के दिन एक रूमाल, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता और थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़ लेकर इन सभी चीज़ों को लपेट कर विष्णु जी के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के सामने अपने हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए एक एक करके उसमें डालते रहें और फिर इकट्ठा करके भगवान विष्णु से कहें कि हे प्रभु, मेरी परेशानियां ख़त्म करें, मेरी समस्याओं का अंत करें और मेरा सारा कर्जा उतर जाए। और ये प्रयोग कम से कम आपको 7 सोमवार लगातार करना है। इसका परिणाम भी आपको बहुत ही उत्तम साबित होगा। इसके अलावा देखिए जब भी कोई उपाय आपका सफल ना हो, अब देखिए जैसे मान लें आपने सभी उपाय इस्तेमाल कर लिए लेकिन फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, अंत में हनुमान मंदिर जाकर आप मंगलवार और शनिवार के दिन उन पर तेल और सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का वहीं बैठकर या बजरंग बाण का पाठ करके वापस आ जाएं। इससे आपको राहत तो मिलेगी ही, क्योंकि हनुमान जी का नाम है संकट मोचन, यानी कि वो आपके संकटों को जो है वो तुरंत ख़त्म करते हैं। आपका जो कर्जा है उनके सामने बहुत ही छोटा है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को कहते हैं, तभी वो आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे। इसलिए अगर ज़्यादा कर्ज से आप परेशान हैं तो उनकी शरण में चले जाएं, वही आपका बेड़ा पार लगाएंगे और वही इस कर्ज से आपको मुक्ति भी दिलाएंगे। तो बहुत ही सरल ये उपाय हैं जो हमने आपको बताए हैं, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं। आज के भौतिक युग में हर व्यक्ति सभी प्रकार के सुख सुविधाएं चाहता है, यानी आमदनी जिसकी जैसी भी हो, घर में उसे सभी प्रकार की सुविधाएं और पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े, महंगे स्मार्टफोन और बड़ी बड़ी गाड़ी रखने का शौक़ होता है। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है और हर कोई इस तरह की चाहत रखता है, और तब तो लोन पर मिलने वाली आसान सुविधाओं के चलते लोग बड़ी संख्या में लोन ले लेते हैं। यानी लेने से पहले सोचते नहीं, या तो मकान बनाने के लिए लोन ले लेते हैं, या अपनी शिक्षा के लिए कोई बड़ा लोन ले लेते हैं, या उसी को अपना सहारा बना लेते हैं, या किसी कारोबार के लिए ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे में जब आप लेते हैं तब तो आपको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तब आपके पसीने छूट जाते हैं। और साथ ही एक बात और आपको बता दें कि आज के ज़माने में तो घर कोई भी सामान EMI पर लेने की सुविधा हो गई है, जिसकी वजह से लोग फंस जाते हैं और उनका कर्ज बढ़ता जाता है। तब हर व्यक्ति सोचता है कि इस महीने में अपना कर्ज किस तरह से पूरा कर दूं, तो अगले महीने में या उसके अगले महीने में कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा भी सोचते रहते हैं, तो ऐसा होता नहीं है, बल्कि आप खुद ऐसा करते हैं। मुश्किलों में पड़कर आर्थिक स्थिति में व्यक्ति अपनी आदतों को कर्ज के जंजाल में फंसाने का जिम्मेदार होता है, वो खुद ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्थिति में पहुंचने का दोष आप पर ज़्यादा नहीं बल्कि आपके ग्रहों पर भी जाता है। यानी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पष्टम, अष्टम और द्वादश मंगल ग्रह कर्ज के कारण हैं। यानी अगर आपका मंगल कमज़ोर है तो कर्ज के जाल में आप चाहे जो कर लें फंसे ही रहेंगे।
तो इसलिए मंगलवार और बुधवार को कर्ज का तो लेन देन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मंगलवार को कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन भर कर्ज नहीं चुका पाता, बल्कि उसकी संतान को भी पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कर्ज जीवन में सबसे बड़ी परेशानी होती है, लेकिन हमने जो आपको आज उपाय बताए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक उपाय को सच्चे मन से पूरी विधि विधान से आजमा कर देखेंगे तो कर्जे से आपको चुटकियों में छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो।